अगर आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पढ़ाई को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, जहां रात दिन आपको ये बोला जाता है पढ़ ले नहीं तो हमारी तरह धक्के खाने पड़ेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके पेरेंट्स आपको पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं? ताकि पढ़ लिख कर आप एक अच्छी नौकरी पा सकें, एक ऐसी नौकरी जो कम से कम आपके पेरेंट्स की जॉब से तो ऊपर ही हो। अब सवाल ये आता है कि क्या पेरेंट्स अपना बुढ़ापा सुधारने के लिए आपको बार बार पढ़ने के लिए बोलते हैं? क्या वो स्वार्थी हैं? तो आंसर है हाँ। हाँ, वो अपना बुढ़ापा संवारने के लिए ही आपको पढ़ने के लिए बोलते हैं। कैसे? कि जब आप बड़े हो जाएंगे और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपको देखकर ही उनका बुढ़ापा संवर जाएगा, और अगर आप उनसे ज़्यादा अर्न कर रहे होंगे तो बस उनको कुछ नहीं चाहिए, उनका वैसे ही बुढ़ापा सुधर जाएगा। तो अब आते हैं अपने सवाल पर कि क्या आपको अभी पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाना भी स्टार्ट कर देना चाहिए? अगर आप अभी से कमाने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो क्या आपकी स्टडीज इग्नोर नहीं होंगी? और फिर मार्क्स कम आएंगे तो फिर पेरेंट्स भी गुस्सा होंगे और जॉब भी कैसे मिलेगी? तो अब सवाल फिर वही कि करें तो क्या करें? क्या अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करें और बाकी हम 4 साल बाद देख लेंगे? पर सच्चाई ये है कि 15 से 24 साल के बेरोजगारों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो 2008 में 18.5 था, तो अब ये 2020 में बढ़कर 23.7% हो चुका है। इंडिया में 63% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी नौकरी नहीं है, और जब तक आप अपने 3-4 साल की पढ़ाई पूरी कर लेंगे उसके बाद तो ये आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा। तो क्या अब सिर्फ एक प्लेसमेंट की उम्मीद में, कि एक नौकरी की उम्मीद में 3 साल बिताना समझदारी है? नहीं। तो अब आप सोच रहे होंगे तो करें क्या? तो आप इन 3 सालों में अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसा ट्राई करें जिसमें आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के सिर्फ अपनी मेहनत और अपने स्किल्स के बेसिस पर कुछ अर्न कर सकें। स्किल्स? अब आप सोचेंगे कि हमारे में तो कोई स्किल्स हैं ही नहीं, हम तो अभी सिर्फ 12th पास ही हैं। तो आप गलत सोच रहे हैं। आपके पास वो स्किल्स हैं जो आपकी पिछली जनरेशन के पास नहीं थे। यस, टेक्नोलॉजी। आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज है। तो अब आप थोड़ी देर बैठें, सोचें और एक प्लेन पेपर पर लिखें कि आप में ऐसा क्या स्किल है जिसे यूज़ करके आप पैसा कमा सकते हैं, या फिर जिसे यूज़ करके आप अपने पेरेंट्स के ही बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप अकेले ऐसा नहीं कर सकते, तो आप 2-4 फ्रेंड्स मिलकर भी ट्राई कर सकते हैं कि किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, तो क्या हम सब मिलकर कुछ ट्राई कर सकते हैं? ट्राई करने में क्या बुराई है? तो उसके लिए अब पढ़ाई इग्नोर होगी या नहीं होगी, ये आपके ऊपर है। उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप दिन के कितने घंटे इस काम में इन्वेस्ट करेंगे, अपने नए आइडिया को एग्जीक्यूट करने में। तो हो सकता है शुरू में आपको सक्सेस ना भी मिले, कुछ नहीं होगा, गिरोगे, पढ़ोगे, बट बहुत कुछ सीख जाओगे। 1-2 बार प्लान वर्क नहीं भी करेगा तो कुछ भी नहीं, तो कम से कम आपको एक सीख ही दे जाएगा, कम से कम आपको एक एक्सपीरियंस ही दे जाएगा, क्योंकि आप अभी एक्सपीरियंसेस में ही लैक करते हो। आप अभी स्कूल से आए हो, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रह रहे थे, तो अब इन 3 सालों में आपने एक्सपीरियंसेस ही गेन करने हैं। और 3 साल में तो आई एम होपफुल कि अगर आप 2-4 चीज़ें ट्राई करेंगे तो कुछ ना कुछ एक तो क्लिक करेगा ही। और पेरेंट्स की जहाँ तक बात आती है कि पेरेंट्स गुस्सा करेंगे कि हम पढ़ाई नहीं करके हम कुछ और काम कर रहे हैं, तो उसका क्या?
तो जिस दिन पेरेंट्स को पता चलेगा कि आप कुछ अर्न कर रहे हैं बिल्कुल फेयर मीन्स से, कुछ मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना एक्स्ट्रा टाइम डिवोट कर रहे हैं, यहाँ वहाँ ना घूमकर आप उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं और उसकी वजह से आप कुछ ग्रो कर रहे हैं, मीन्स आप थोड़ा बहुत इनकम आपकी आनी स्टार्ट हो गई है और वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बढ़ भी रही है, तो डेफिनेटली योर पेरेंट्स विल ऑल्सो गिव ब्लेसिंग टू यू। वो भी नाराज नहीं होंगे, रादर दे विल फील हैप्पी कि आप कुछ सोच समझकर प्लान करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो अब सवाल ये आता है कि कौन बच्चा कौन सा काम करे, ऐसा मीन्स कौन सी स्ट्रीम के बच्चों को कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिनमें उनको इनकम का स्कोप है। तो उसके लिए आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपने क्या डिसाइड किया है अपने फ्यूचर के बारे में, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप उसी फील्ड में ही कुछ ना कुछ ट्राई करें। जो भी आप कोर्स परस्यू कर रहे हैं, जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, आप उससे रिलेटेड सर्च करें कि आप उसी में ही किस तरह के स्टार्टअप्स हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, किस तरह के पार्ट टाइम वर्क हैं जिनको आप ले सकते हैं, या फिर कुछ और उसी से रिलेटेड क्या है ऐसा जो आपको आगे चलकर भी काम आएगा। क्योंकि 1% अगर आपका ये बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल नहीं भी होता तो कम से कम जो एक्सपीरियंसेस आपको होंगे वो अगर आप उसी सेम फील्ड की जॉब में जाएंगे 3-4 साल के बाद, तो वो एक्सपीरियंसेस आपके वहाँ पर भी काम आएंगे। क्योंकि अब ये 3 साल या 4 साल आपने सिर्फ एक कॉलेज की डिग्री लेने में ही नहीं बिताने, रादर यू हैव टू प्लान फॉर योर फ्यूचर। आपको ये डिसाइड करना है कि जब तक आपकी डिग्री आएगी उसके साथ साथ आपने क्या और अर्न करना है। वो अर्न करना सिर्फ मनी ही नहीं है, वो अर्न करना एक्सपीरियंसेस अर्न करना भी है। क्योंकि जितने ज़्यादा आपको एक्सपीरियंसेस होंगे, जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे, जितना ज़्यादा आप बाहर फील्ड में निकलेंगे, आपको रियल लाइफ का एक्सपीरियंस होगा, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ अपनी बुक्स तक ही लिमिटेड रह जाएंगे, आप सिर्फ अपनी बुक्स को ही पढ़ते रहेंगे, स्कूल में भी आपने वही किया, कॉलेज में भी आप सिर्फ अपनी बुक्स ही पढ़ रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ की नॉलेज बिल्कुल नहीं होगी और वो आगे जॉब में भी आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं या आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको अभी स्टार्ट करना है, बिकॉज इट इज़ नाउ और नेवर। अगर आप सोचो कि हम 3-4 साल मस्ती करेंगे तो आगे पूरी लाइफ में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और अगर आपने ये 3-4 साल स्ट्रगल में, मेहनत में बिता दिए तो आपको पूरी लाइफ कंफर्टेबली बिताने का मौका मिलेगा। क्योंकि तब तक आप अपने पैरों पे स्टैंड हो चुके होंगे, आप एक जॉब के पीछे ही डेस्परेट नहीं हो रहे होंगे। कम से कम अगर आपको बहुत अच्छी कोई जॉब ऑफर होती है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर वो जॉब आपको पसंद की नहीं है तो आपको कम से कम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी कुछ अर्न कर रहे होंगे, अगर आप ऑलरेडी सेल्फ डिपेंडेंट होंगे तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी important advice for all of you. Please share this video with your friends also, and good luck all of you. I wish you all a bright future ahead, and if you are new to Kingdom of Learning, subscribe to it, because next I'm bringing videos related to startup ideas of different courses. मीन्स अगर आप BA के स्टूडेंट्स हैं तो आप कौन कौन से स्टार्टअप्स ट्राई कर सकते हैं, अगर आप BCom के हैं, BSc के हैं या किसी भी और सब्जेक्ट के हैं तो उससे रिलेटेड आपके लिए क्या क्या स्टार्टअप आइडियाज़ हो सकते हैं, तो उसकी वीडियोस आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर देम। थैंक यू एवरीबॉडी।